औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम करने वाले हैं न्यू एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन तो करनी आपको आती है ना, ठीक है। डिफरेंट मेथड से फैक्टराइजेशन हो जाती है। तो अब हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन तो फर्स्ट वन वैल्यू है इसकी, फर्स्ट पार्ट जो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो ये हमें जो वैल्यू गिवन है ये किस फॉर्म में गिवन है, किस फार्मूले के अकॉर्डिंग गिवन है। फार्मूला हमारे पास है ये चीज़ ए स्क्वायर है, ये 2ab है और ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर। अब ये माइनस है तो इट मीन्स ये माइनस का फार्मूला है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अगर हम सॉल्व करना शुरू करें तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को हम अलग कर लेते हैं और 2ab वाली वैल्यू को हम अलग कर लेते हैं, जो कि 2ab वाली वैल्यू तो हमारे पास 8x है, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर कैसे इनका स्क्वायर बनाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाली फॉर्म में लिखते हैं। तो ए स्क्वायर किसका है, एक्स का स्क्वायर, और ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 2 ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14 इसका स्क्वायर है और माइनस 2ab, ठीक है। अब ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है, अगर इसको देखें तो ये किस चीज़ का फार्मूला है, यानी हम इसको क्लोज करके लिखें तो हमारे पास कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 4 का स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इस पर अप्लाई हुआ है। अब हमने चूंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम अब पूरी वैल्यू को लिखेंगे, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू, ये क्या आया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अब चूंकि हमने इन दोनों का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो हम क्या करने वाले हैं, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स हम इस वैल्यू को लिखते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू x माइनस 4 का स्क्वायर। तो हमने इन दोनों का अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट लेने के लिए अब इसका अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के साथ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 4 और साथ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपस में 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास इट मीन्स कि स्क्वायर का अंडर रूट लें तो स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई और यही इसका अंडर रूट है इस वाले क्वेश्चन का, फर्स्ट वन क्वेश्चन का, ठीक है। सेकेंड पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। तो यहाँ दोनों वैल्यूज 2ab वाली वैल्यू भी प्लस की है, तो यहाँ हमारे पास प्लस का फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इनकी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेते हैं। स्क्वायर वाली वैल्यू है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये 2ab वाली वैल्यू जो कि 12x है वो अलग कर ली। अब ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3x का स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 3x 2, ठीक है, 3x। अब इसको हम क्लोज करके लिखें, इस फॉर्मूले को हम क्लोज करके लिखें तो ये क्या है, एक्चुअल में a प्लस बी का स्क्वायर। तो अब हम इसको a प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे, 3x प्लस 2 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसका हमने अंडर रूट लेना है, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पहले हम वैल्यू लिखें दोनों तरफ की, क्या आएगी, 9x स्क्वायर प्लस 12x
प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का स्क्वायर। नाउ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 स्क्वायर बाय, अब इसके अंडर रूट लेना है हमने, तो हम दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे। अब स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2 और प्लस माइनस का साइन लगेगा, और दिस इज द आंसर। इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है जी। तो अब हमारे पास है थर्ड पार्ट है 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। सेम मेथड, सेम फार्मूला, विच इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब ये हमारे पास किसका स्क्वायर, सबसे पहले हम स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेते हैं। ठीक है, 36a स्क्वायर प्लस 49 प्लस 84a। 36a स्क्वायर का हमारे पास आ जाना है 6a का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 6a 7। ठीक है, 2ab। अब हमारे पास अगर इस फॉर्मूले को हम क्लोज करें तो किस फॉर्म में होगा, a प्लस b का स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इन दोनों को हम स्क्वायर की होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। a प्लस b का स्क्वायर हमने लिखना है, और a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है, तो इसको हम वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 6a प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला क्लोज करके लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इनका तो हमें स्क्वायर रूट लेना है ना, तो पहले दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे। 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल टू 6a प्लस 7 का स्क्वायर बाय टेकिंग जी, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल टू 6a प्लस 7 का स्क्वायर, और इनका अंडर रूट ले लें और इस साइड भी अंडर रूट ले लें, तो इधर अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, प्लस माइनस 6a प्लस 7। दिस विल बी दी आंसर। नाउ पार्ट 4 जी, 4 पार्ट है 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। तो इस वैल्यू पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास माइनस 2ab है। माइनस 2ab मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 64, अब हम इनके स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को अलग कर लें तो 64y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 32y किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। 8y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 8y और b की जगह 2। ठीक है, अब अगर इसको क्लोज करके लिखें, चूँकि हमारे पास माइनस का फार्मूला है तो हम लिखेंगे a माइनस बी स्क्वायर। तो ये a माइनस बी हमारे पास क्या है, 8y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने तो चूँकि इनका स्क्वायर रूट लेना है, सेम क्वेश्चन हैं, सेम मेथड है, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय टेकिंग, पहले हम वैल्यू लिख लें 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल टू 8y माइनस 2 का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग स्क्वायर रूट मतलब दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल टू 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट का साइन लगा दें दोनों साइड्स पे, और स्क्वायर रूट स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8y प्लस माइनस 2। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 5 है 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। अब इसमें अगर देखें ना तो 200 किसी का स्क्वायर है, ना 18 किसी का स्क्वायर है, ना 120 किसी का स्क्वायर है, तो इसमें हम करेंगे कि इसमें कोई ना कोई ले लेते हैं कॉमन वैल्यू। अब इसमें कॉमन क्या बन सकता है, ये 2 पे जाता है, ये भी 2 पे जाता है, ये भी 2 पे जाता है, तो किसी भी और डिजिट पे ये सारे एक नहीं जाएंगे, इसलिए हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लें तो 200 को 2 पे डिवाइड करें तो 100 आ जाएगा। ठीक है, और 120 को 2 पे डिवाइड करें तो 60 आ जाएगा,
और 18 को 2 पे डिवाइड करें तो 9 आ जाएगा। अब अगर इस वैल्यू को आप देखें तो ये सेम आ जाएगी जिसके हम स्क्वायर बना सकते हैं या स्क्वायर बनते हैं। 2 तो हम ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर है, यहाँ फार्मूला फिर वही अप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चूँकि ये माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। अब ये किसका स्क्वायर है, पहले स्क्वायर वाली वैल्यू को अलग कर लें तो 100t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60t। तो यहाँ हम स्क्वायर को अलग अलग करके लिखते हैं। ये किसका स्क्वायर है, 10t का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 10t और साथ b की वैल्यू 3 की फॉर्म में आ गई। तो ये हमारे पास क्या आया, 2 10t का स्क्वायर, और ये इसको क्लोज करके लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी स्क्वायर। तो a ये है, b स्क्वायर ये है, तो 10t माइनस 3 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 इज़ इक्वल टू 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे, कॉमन हम इसके साथ लिखेंगे, ठीक है, 10t माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वैल्यू लिखें 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 इज़ इक्वल टू 10t माइनस 3 का स्क्वायर। और जब इनका अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 2 तो आएगा ही आएगा, 10t माइनस 3 अंडर रूट, और ये प्लस माइनस का साइन इसके साथ आएगा, तो ये हमारे पास आंसर बन गया, ठीक है। आगे पार्ट 6 है। पार्ट 6 की वैल्यू है हमारे पास 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। अब ये भी वैल्यू ऐसी है कि अगर आप इस पर गौर करें तो किसी भी किस्म का कोई स्क्वायर नहीं निकलता, यानी कोई भी वैल्यू जो है 40 किसी का स्क्वायर नहीं है, 120 किसी का स्क्वायर नहीं है, 90 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन यहाँ पर क्या बन सकता है, देखें ये 40 जो है बड़े वाले डिजिट पे देखें तो 5 पे चला जाएगा, 120 भी 5 पे चला जाएगा और 90 भी 5 पे चला जाएगा। तो लेके देख लेते हैं, 5 8 ज़ा 40, तो 8 किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, तो अब 5 से भी नहीं बात बनेगी। तो देखिए नेक्स्ट देखें, बिगेस्ट वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 पे ये भी सब चले जाएं, 10 4 ज़ा 40, तो जो 4 है वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। प्लस 120 को 10 पे डिवाइड करें तो 12x आ जाएगा, 90 को 12 पे डिवाइड करें तो 9 आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स ये 4x स्क्वायर भी बन गया स्क्वायर और ये 9 भी। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होने वाला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 10 तो हमारे पास कॉमन है, वो तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा। तो 2x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू हमारे पास 2x, b की वैल्यू हमारे पास, ये किसका स्क्वायर है, इसको भी पहले लिख लें, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारी b की वैल्यू 3 बनेगी। तो ये इसको अगर हम क्लोज करके लिखेंगे a प्लस b का स्क्वायर, इट मीन्स 2x प्लस 3 का स्क्वायर और साथ ये 10 जो है वो आना ही आना है। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है तो हम यहाँ लिखेंगे 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 इज़ इक्वल टू 10 2x प्लस 3 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 इज़ इक्वल टू 10 2x प्लस 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लें ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब ये स्क्वायर के साथ कट गया तो 10 तो हमारे पास एज इट इज़ आएगा ही आएगा, ठीक है। 10 और अंदर क्या वैल्यू बची हमारे पास 2x प्लस 3
दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस एक्सरसाइज का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपके ताउन की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।